एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में शिव प्रसाद नाम का किसान रहा करता था। उसके पड़ोस में धर्मदास नाम का किसान भी रहता था। शिव प्रसाद और धर्मदास दोनों मेहनती थे। दोनों के पास समान खेत थे और दोनों अपने अपने खेत में बहुत मेहनत करते थे। मेरे ही खेत में कम फसल पैदा होती है, जबकि मैं भी धर्मदास जितना ही मेहनत करता हूं, पर हमेशा मेरी फसल धर्मदास से कम ही होती है। इसी बात को लेकर वो हमेशा धर्मदास से जलता था। एक बार धर्मदास ने अपने खेत में कुआं खुदवाया। थोड़ा ही गहरा खोदने पर उसमें पानी लग गया। खेत में पानी आने की वजह से धर्मदास को ज्यादा फसल होने लगी। मैं भी अपने खेत में कुआं खुदवा लेता हूँ, इससे मेरी भी फसल दुगनी हो जाएगी। जब शिव प्रसाद ने अपने खेत में कुआं खुदवाया तो बहुत गहरा खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कुआं खुदवाने के चक्कर में मेरा धन व्यर्थ हो गया। मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ, उल्टा ही हो जाता है। यही सोचते सोचते वो अपने घर चला गया। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप तो कुआं खुदवाने गए थे ना? क्या हुआ? कुआं खुद गया? क्या बताऊं कुंती, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने इतना गहरा खोदा, फिर भी उसमें पानी नहीं निकला, और धर्मदास का कुआं थोड़ा ही गहरा था, फिर भी उसमें पानी लग गया। हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? आपने तो बहुत सारा धन कुआं खुदवाने में लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमें बारिश के भरोसे ही अपनी फसल उगानी पड़ेगी। हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ कुंती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुंती, मैं एक काम करता हूँ, जमींदार से थोड़े पैसे ब्याज पर लेकर आ जाता हूँ, जिससे हम फसल उगा पाएंगे। इतना कहकर शिव प्रसाद पैसे लेने के लिए जमींदार के घर की ओर निकल पड़ा। जमींदार जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी। दरअसल खेत में कुआं खुदवाने में बहुत सारा धन लग गया और खेत को पानी भी नहीं लगा। इस वजह से पैसे की थोड़ी दिक्कत हो गई है। इसी वजह से थोड़े पैसे चाहिए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर तुम्हें पता तो है ना कि मैं बिना कुछ गिरवी रखे ब्याज के पैसे नहीं देता। जमींदार जी, मेरे पास तो खेत के अलावा कोई चीज नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। आप एक काम कीजिए, मेरा खेत ही गिरवी रख लीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। और वहां से थोड़े पैसे लेकर आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद धर्मदास और शिव प्रसाद दोनों के खेतों में फसल उगने लगी। इस बार तो फसल अच्छी निकल आई है और लगता है कि फसल इस बार अच्छी ही होगी, जिससे हम जमींदार का कर्ज चुका पाएंगे और थोड़ा धन हमें भी बच जाएगा। कुआं खुदवाने के चक्कर में जो नुकसान हुआ था, उसकी भी भरपाई हो जाएगी। ये सोचते सोचते शिव प्रसाद घर की ओर निकल गया। आ गई आप? और बताइए, फसल कैसी है? ठीक से तो हुई है ना? हाँ कुंती, फसल इस बार अच्छी उगी है।
ऐसा लगता है कि हमें इस बार अच्छा मुनाफा होगा। जमींदार का कर्ज चुकाकर कुछ पैसे बच भी जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारी फसल ठीक है। अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। ये सोचकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। शिव प्रसाद और धर्मदास के खेत लहलहाने लगे, लेकिन फसल पूरी पकने से पहले ही एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जोरों से हवा चलने लगी और इतनी तेज बारिश और हवा की वजह से सारी फसल खराब हो गई। ये देखकर धर्मदास बहुत परेशान हो गया और घर चला गया। पर यहाँ शिव प्रसाद धर्मदास से ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने बुआई के लिए जमींदार से कर्ज लिया था। अब वो कर्ज कैसे चुकाएगा? कुंती, हम बर्बाद हो गए। पूरा खेत पानी से लबालब भरा है। सारी फसल खराब हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? अब हम जमींदार के पैसे कैसे लौटाएंगे? अजी, आप हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। थोड़ी हिम्मत रखिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन धर्मदास शिव प्रसाद के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी शिव प्रसाद ने उसे आवाज दी। अरे धर्मदास भाई, कैसे हो? हाँ शिव प्रसाद भाई, ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या बताऊं धर्मदास भाई, पिछली बार आंधी तूफान की वजह से सारी फसल खराब हो गई और जमींदार से जो कर्ज उठाया था वो भी नहीं चुका पाया। बहुत तकलीफ में हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। और तुम कहां जा रहे हो? अरे शिव प्रसाद भाई, मेरा भी बहुत नुकसान हो गया। इतनी अच्छी फसल आई थी, सब की सब खराब हो गई। बहुत नुकसान हो गया। अभी फिर से बुआई करने जा रहा हूँ। अब सब भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार फसल अच्छी होगी। इतना कहकर धर्मदास खेत की ओर निकल गया। धर्मदास के जाने के बाद शिव प्रसाद सोचने लगा। अरे चलो, अच्छा हुआ। मेरी तो फसल इतनी ज्यादा नहीं थी। हर बार की तरह धर्मदास की फसल मुझसे ज्यादा ही होने वाली थी, यानी कि उसका ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सोच सोचकर शिव प्रसाद मन ही मन खुश हो गया। उधर धर्मदास फिर से बुवाई की तैयारी करने लगा। खेत में काम करते वक्त उसे अपने खेत में गुप्त धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला। अरे शिव प्रसाद, तुमने सुना? वो अपना धर्मदास भाई है ना, उसके खेत में एक सोने का घड़ा मिला है। उसकी तो किस्मत ही चमक गई। सच में धर्मदास तो बहुत नसीब वाला निकला। शिव प्रसाद को ये सुनकर बहुत जलन होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर चला जाता है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसके पास पहले से धन होता है। हम जैसे गरीबों का कोई साथ नहीं देता। भगवान भी हमारी तरफ नहीं देखते। धर्मदास को तो उस घड़े की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास फिर से बुआई करने के लिए पैसे भी थे। फिर भी भगवान ने उसे उसके खेत में सोने का घड़ा दिया। और मुझे देख लो, मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। जमींदार से कर्ज लेकर फिर से बुआई की थी,
लेकिन वो भी सारी फसल बर्बाद हो गई। सोने का घड़ा उसे नहीं, मुझे मिलना चाहिए था। मुझे उसकी ज्यादा जरूरत थी। फिर भी भगवान ने मेरे लिए सोचा तक नहीं। सुनिए जी, क्या अकेले में बड़बड़ा रहे हो? आपको पता है धर्मदास भाई है ना, उनके खेत में सोने का घोड़ा मिला है। हाँ हाँ, मुझे पता है। कुंती, जले पर नमक क्यों छिड़क रही हो? मैं जानता हूं कि सोने का घड़ा मिला है। बार बार कहने की जरूरत नहीं, पूरे गांव को पता है। अच्छा, मुझे लगा आपको नहीं पता होगा। खैर छोड़िए, देखिए ना उनके नसीब कितनी अच्छे हैं। अब तो धर्मदास की पत्नी बहुत इतरा के चलेगी। अब वे पैसे वाले जो हो गए हैं। सुना है उसी घड़ी में इतना सोना मिला है कि हमारे पूरी गांव में भी किसी के पास उतना सोना नहीं है। अब तो धर्मदास भैया बहुत अमीर बन जाएंगे। काश वो घड़ा हमारे खेत में मिल जाता तो कितना अच्छा होता। हम गांव में सबसे अमीर बन जाते। जागते हुए सपने मत देखो कुंती, हमारा नसीब ही खराब है। वो घड़ा सच में हमें मिलना चाहिए था, लेकिन धर्मदास को मिला जबकि उसे उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। उसे घड़े की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। आज हमारे घर में खाने तक को दाना नहीं है और उसे सोने के घड़े मिल रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करें? फिर से बुआई करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। जो भी पैसे थे सब खर्च हो गए। अब हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। आपने कुछ सोचा है? क्या सोचूं कुंती, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऊपर से धर्मदास के बारे में सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब नसीब को कोसने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? तभी उनके घर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, एक गिलास पानी तो देना। ठीक है बाबा, मैं अभी लाई। क्या हुआ बेटे, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? बताकर क्या करूं बाबा, आप थोड़ी मेरी परेशानी का हल निकाल सकते हो। मेरा तो नसीब ही खराब है। किसी और से क्या कहना जब हमारे नसीब में ही खोट हो। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम मुझे अपनी परेशानी तो बताओ। मुझे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। शिव प्रसाद बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताता है। फिर बाबा उसे कहते हैं, चिंता मत करो बेटे, मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का हल है। मैं तुम्हारी सारी गरीबी मिटा सकता हूं। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। सच में बाबा, ऐसा हो सकता है? बाबा, फिर जल्दी से मुझे वो वरदान दे दो कि मैं सब कुछ पा सकूं। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। बाबा कृपा कीजिए, मुझे वो वरदान दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके चरण धोता रहूंगा। बाबा मुझ पर कृपा कर दीजिए। कृपा तो होगी बेटा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर वो शर्त तुम मान लो तो ही वो वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं, अन्यथा नहीं। उसके बदले में मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। बाबा आप बस बोलिए, मैं मना नहीं करूंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप बस मुझे वो वरदान दे दीजिए। पहले मेरी शर्त तो जान लो बेटा। शर्त यह है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। चाहे तुम कुछ भी मांगो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ये क्या बात हुई बाबा?
वरदान आप मुझे दे रहे हो या पड़ोसी को दे रहे हो? अगर मैं कुछ भी मांगूंगा तो पड़ोसी को क्यों दुगना मिलेगा? सोच लो बेटा, अगर तुम्हें सब कुछ पाना है तो मेरे पास यही एक वरदान है। अगर उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें खुद भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चलता हूं। शिव प्रसाद सोच में पड़ जाता है। अगर मैं अभी पड़ोसी के बारे में सोचता हूं तो सच में मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझे अपने सपने पूरे करने तो मुझे पड़ोसियों के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। अगर मैं मना कर दूंगा तो बाबा गुस्सा होकर यहां से चले जाएंगे और मुझे इतना बड़ा वरदान नहीं मिलेगा। एक काम करता हूं, हां कर देता हूं। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है। ठीक है बेटा, आज से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तथास्तु। ऐसा बोलकर बाबा वहां से चले जाते। फिर कुंती और शिव प्रसाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये तो कमाल हो गया। आप तो बेकार में ही अपने नसीब को कोस रहे थे। देखो, आखिर भगवान ने हमारी तरफ देख ही लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाबा नहीं, साक्षात भगवान ही आए थे हमें वरदान देने। अब हम जो चाहे वो पा सकते हैं। अब हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। हाँ कुंती, तुम सच कह रही हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे हम तो वरदान की खुशी में मांगना ही भूल गए। पहले देख तो लो वरदान काम करता भी है या नहीं। कुछ मांग कर तो देखो। अरे हाँ। कुंती, मैं तो भूल ही गया। कुंती, हमारी फसल खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं फसल के बारे में ही मांगता हूं। हे भगवान, मुझे इस बार इतनी फसल देना कि पूरे गांव में मेरे जितनी फसल किसी के पास ना हो। अब देखते हैं कुंती कि इस बार किसको कितनी फसल होती है। दूसरे ही दिन कुंती और शिव प्रसाद खेत जाकर देखते हैं तो सच में शिव प्रसाद का खेत फसल से भरा हुआ मिलता है। दोनों ये देख बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उनके पास गांव का एक आदमी आता है। अरे शिव प्रसाद, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारी फसल तो देखो, तुम्हारी भी इतनी अच्छी फसल आई है। तुम्हारी भी का क्या मतलब है? और किसकी फसल अच्छी आई है? अरे अपने धर्मदास भाई है ना, अभी अभी उनके खेत देख कर आ रहा हूँ। तुम्हारी खेत से दुगुनी फसल है। मैं तो हैरान हूँ, इतने कम समय में ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों की फसलें एक जैसी कैसे आ सकती हैं? शिव प्रसाद को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। उसे वरदान याद आता है। कुंती, ये तो कोई बात नहीं हुई। मेहनत हम करें और फल धर्मदास को दुगना मिल रहा है। हमसे दुगुनी फसल उसे हो गई, जबकि उसे तो कोई ऐसा वरदान भी नहीं मिला था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से धर्मदास को दुगनी फसल मिल रही है। ये तो बहुत बुरी बात है। अब क्या कर सकते हैं, वरदान ही ऐसा मिला है। अगर आप धर्मदास के बारे में सोचेंगे तो हमारे भी अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। आप कुछ भी मांगोगे तो धर्मदास को दुगना ही मिलने वाला है। अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो, खुद के बारे में सोचो। देखिए ना कितनी अच्छी फसल हुई है। इतनी फसल तो हमें इतने सालों में कभी नहीं हुई। अब हम इस फसल को बेचकर जमींदार के पैसे लौटा सकते हैं। अब हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा। हाँ कुंती, तुम सही कह रही हो। मुझे धर्मदास के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। उधर गांव वाले धर्मदास के खेत की चर्चा कर रहे होते हैं। अरे धर्मदास, क्या जादू कर दिया भाई। ये तो कमाल ही हो गया। इतनी सारी फसल, इतनी फसल तो हमारे पूरे गांव में किसी के नहीं है। तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई। तू तो बहुत नसीब वाला है भाई।
हाँ भाई, सच में ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी अच्छी फसल होगी, और वो भी इतनी जल्दी। मेरे लिए भी ये चमत्कार से कम नहीं है। शिव प्रसाद वहां खड़े होकर सारी बातें सुनता है, फिर गुस्से से घर चला जाता है और घर जाकर निराश होकर बैठ जाता है। अभी क्या धर्मदास की फसल को देखकर इतना निराश हो रहे हैं? आप तो भूल ही गए कि आपको कितना बड़ा वरदान मिला है। हम जो चाहें वो पा सकते हैं। आप उसकी ओर ध्यान देना छोड़िए। मैं तो कहती हूँ आप अपने लिए एक बड़ा सा घर मांग लीजिए। देखिए ना, हम कितने छोटे से घर में रह रहे हैं। हाँ कुंती, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं हमारे लिए एक बड़ा घर मांग लेता हूँ। हे भगवान, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो। तभी देखते ही देखते चमत्कार हो जाता है और शिव प्रसाद का छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल जाता है। तभी जोर से पड़ोसी की आवाज आती है। इतनी ज्यादा तेज आवाज सुनकर शिव प्रसाद बाहर जाकर देखता है तो बहुत भीड़ लगी होती है। वो देखता है कि धर्मदास का घर शिव प्रसाद से भी बड़ा हो चुका है। सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और धर्मदास की घर की प्रशंसा करने लगता है। धर्मदास का इतना बड़ा घर देखने के बाद शिव प्रसाद के घर की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। हमारे घर की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। सारे लोग धर्मदास का घर देखने के लिए उतावले हो रहे और उसके घर की ओर भागे चले जा रहे। शिव प्रसाद भी धर्मदास के घर के सामने जाकर भीड़ में खड़ा हो जाता है। अरे भाई धर्मदास, तुम्हारी तो किस्मत बदल गई। भाई इतना बड़ा घर, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम तो पूरे गांव में अमीर हो गए हो। अरे भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। शायद इसीलिए उन्होंने खुश होकर मुझ पर कृपा की है। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं जो भी मांगता हूँ, ईश्वर मेरा कहा हुआ झट से मान लेते हैं। ये सब बातें शिव प्रसाद भीड़ में से सुन रहा होता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये तुम्हारे कर्मों का नहीं, ये मेरी कृपा से तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है, सब मेरी वजह से मिला है। ये सोचते सोचते गुस्से से शिव प्रसाद घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुंती शिव प्रसाद से बोलती है, सुनिए जी, कल वो हमारे दूर के चाचा के लड़के के बेटे के भाई की शादी है। क्या क्या? तुमने अभी क्या बोला? किसकी शादी है? अरे वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी लड़के की शादी है और शादी में जाने के लिए मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी, वैसे भी आपके पास वरदान है, वो कब काम आएगा? मुझे कुछ नई साड़ियाँ और गहने ला कर दीजिए। हे भगवान, मुझे कुछ नई साड़ियाँ और गहने दे दीजिए। इतना बोलते ही शिव प्रसाद के घर में बहुत सारी नई नई साड़ियां और बहुत सारे गहने प्रकट हो जाते हैं। तभी पड़ोस से औरतों की आवाज आती है, हे भगवान, इतनी सारे गहने, इतनी नई और अच्छी अच्छी साड़ियां, ये कैसा चमत्कार है? ऐसे गहने तो मैंने कभी देखे तक नहीं। कुंती बाहर जाकर देखती है तो सारी औरतें धर्मदास के घर के बाहर खड़ी होती हैं और धर्मदास की पत्नी सरला की साड़ी और गहने देखकर बातें कर रही होती हैं। सच में सरला, तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसा पति मिला। तेरा पति जो कुछ भी मांगता है तेरे घर में चमत्कार की तरह प्रकट हो जाता है। सच में तू तो बहुत नसीब वाली है जो तुझ पर भगवान की इतनी कृपा है। काश हमारा भी नसीब तेरे जैसा होता, हमारे पास भी तेरे जैसी साड़ियाँ और अच्छे अच्छे गहने होते। ऐसी साड़ियाँ और गहने हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि जमींदार की पत्नी के पास भी नहीं है। वाह भाई वाह, किस्मत हो तो ऐसी, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। कुंती ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से से घर जाकर शिव प्रसाद से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? ये वरदान हमें मिला है या पड़ोसी को? आप जानते हैं सरला के पास कितनी
इतनी सारी गहने और साड़ियाँ आई हैं, वो भी मुझसे दुगनी। जितना आपने मेरे लिए मंगाया था, हमसे दुगना उनको मिला है। सारी औरतें सरला की तारीफ कर रही हैं। सब औरतों की नजर उसकी साड़ी और गहनों पर थी। अब आप देखना वो पूरे गांव में कैसे मटक मटक कर चलेगी। मेरी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि उससे दुगना उसके पास है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कुंती, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही तो मुझे कहा था साड़ी और गहने मांगने के लिए। मुझे ये अजीब सा वरदान बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई वरदान जो हमसे ज्यादा पड़ोसियों को अमीर बनाए जा रहा है। इसका मतलब हम जो कुछ भी मांगेंगे, हमसे दुगना पड़ोसी को मिलेगा, वो भी हर बार। ये तो कोई ठीक बात नहीं है। देखिए जी, मैं आपसे कह दे रही हूँ, मैं सरला को नई साड़ी और गहनों में नहीं देख सकती। नई साड़ी और गहने सिर्फ मेरे पास ही रहने चाहिए, उसके पास नहीं, क्योंकि वो साड़ी और गहने हमारी वजह से उसे मिले हैं। इसमें उनका कोई हाथ नहीं। ये सब हमारी मेहनत का फल है, हमें ही मिलना चाहिए। बहुत उड़ रहा है। मेहनत मैं करता हूँ, वरदान मैं मांगता हूँ और मुझे दुगना उसे मिल जाता है। बस कुंती, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं धर्मदास को अब कुछ नहीं मिलने दूंगा। बहुत इतरा रहा है ना, मैं उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। आज तक उसने मेरी वजह से जो कुछ भी पाया है, मैं सब छीन लूंगा। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उनके पास जो बड़ा घर, गहने, साड़ियाँ, जो कुछ भी है, सब उनसे छीन जाए। वे रास्ते पे आ जाएं। मैं उन्हें रास्ते पर देखना चाहती हूँ। हाँ कुंती, अब मैं वही करूंगा। चाहे मुझे क्यों ना नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं धर्मदास का फायदा नहीं होने दूंगा। अब देखो मेरा कमाल। हे भगवान, मेरे घर में जितना भी सोना, चांदी और गहने पड़े हैं, सब गायब हो जाएं। उधर सरला के घर में अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अभी अभी तो मुझे इतने सारे गहने और साड़ियाँ मिली थी, वे तो गई ही, पर उसके साथ मेरे पुराने गहने और साड़ियाँ भी गायब हो गई। इधर इतना सुनकर शिव प्रसाद और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। ये हुई ना बात। अब देखती हूँ कैसे मटकती है। बड़ी उछल उछल कर सारी औरतों को दिखा रही थी ना, अब तो जो पहनने को था वो भी नहीं रहेगा। अब दिखाओ क्या दिखाना है। ये तो कुछ नहीं कुंती, तुम देखो मैं अब क्या क्या करता हूँ। हे भगवान, मेरा बड़ा सा घर एक टूटे फूटे मकान में बदल दो। तभी चमत्कार होता है और शिव प्रसाद का घर एक टूटी फूटी मकान में बदल जाता है। दोनों पति पत्नी खुश होकर बाहर जाकर देखते हैं तो धर्मदास का घर भी एक झोपड़ी में बदल चुका होता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ? हमारी खुशियों को नजर लग गई है। शिव प्रसाद और कुंती उसकी झोपड़ी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और घर में जाकर शिव प्रसाद फिर से मांगता है, हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। ऐसा मांगते ही शिव प्रसाद की एक आंख फूट जाती है। शिव प्रसाद फूटी हुई आंख लेकर धर्मदास के घर जाकर एक आंख से देखता है तो धर्मदास की दोनों आंखें चली जाती हैं और वो पूरी तरह अंधा हो जाता है। शिव प्रसाद ये देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन बोलता है, अब कैसी रही? बहुत उड़ रहा था ना। अब पता चला कि भगवान की कितनी कृपा है। लोगों के सामने उस दिन बहुत बड़ाईगिरी कर रहा था कि सब तेरे कर्मों का फल है। अब पता चला कि तेरे कर्म कैसे हैं और यही उसका फल है। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भले ही मेरी एक आंख चली गई हो, लेकिन मैं एक आंख से तो देख सकता हूँ। तेरे पास तो वो भी नहीं है, तेरी तो दोनों की दोनों चली गई। शिव प्रसाद खुश होकर वापस घर चला जाता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसका दिल नहीं भरता। वो फिर से भगवान से मांगता है, हे भगवान,
मेरे घर के सामने बहुत बड़ा खड्डा खुदवा दो और मैं उसमें गिर जाऊं और अधमरा हो जाऊं। ये आप क्या मांगते जा रहे हैं? आप गुस्से में आकर खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। आपने सोचा भी है? अरे कुंती, मैं कुछ सोच समझ कर ही मांग रहा हूँ। धर्मदास को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ दिनों तक लंगड़ा लूला भी रह लूंगा, लेकिन धर्मदास को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। अगर मैं आज अधमरा भी हो जाता हूं तो धर्मदास तो पूरा ही निपट जाएगा। और तुम मेरी चिंता मत करो, एक बार धर्मदास को बर्बाद कर दूं, उसके बाद हमारे पास तो वैसे भी वरदान है ही, हम अपने लिए फिर से मांग लेंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारे पास तो वरदान है। आप सही कह रहे हैं, आपको जो लगे आप मांग लीजिए। तभी उनके घर वो बाबा प्रकट हो जाते हैं। अरे बाबा, आप यहाँ अचानक कैसे? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें वरदान इसीलिए दिया था कि तुम किसी की जान ही ले लो? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए वरदान दिया था, तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए वरदान दिया था, ना कि किसी की जान लेने के लिए। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम तो धर्मदास की जान ही ले लेते। तुम अपने पड़ोसी से इतना जलते हो कि जलन में तुमने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है। तुम अपनी खुशी में खुश नहीं थे। तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा था जो मांग रहे थे। तुम्हें सब कुछ मिला, लेकिन तुम उसमें खुश ना होकर दूसरों की खुशी देखकर जल रहे थे। और इस जलन में तुमने अपने पास जो कुछ भी था सब गवा दिया। मैं तो तुम्हें उसी दिन पहचान गया था जब मैं तुम्हारे घर पहली बार आया था। मुझे लगा मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा, शायद तुम सुधर जाओ। ये वरदान तुम्हारी एक परीक्षा भी थी, जिसमें तुम असफल रहे। तुम्हें अपने पड़ोसी की खुशी देखी नहीं गई। मैं तुम्हें दिया गया वरदान वापस लेता हूं। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं जलन में इतना अंधा हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अब मैं समझ चुका हूँ कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरे की खुशी देखकर जलना चाहिए। अब मैं जान चुका हूँ बाबा, अब मैं जान चुका हूँ कि हमें जो मिलता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है और हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। बाबा, कृपा कीजिए और सब कुछ पहले जैसा ही कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो मैं सब कुछ पहले जैसा ही कर देता हूँ। अब तुम्हारे पास कोई वरदान नहीं होगा। अब तुम जैसा जीवन जी रहे थे वैसा ही जियो। और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, सब कुछ पाना है, सफलता पानी है, तो मेहनत करो और आगे बढ़ो। बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। शिव प्रसाद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जलन छोड़कर मेहनत के रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है। वहीं धर्मदास भी अपने जीवन में पहले की तरह खुशहाल रहने लगता है। दूसरों की खुशी और तरक्की से जलने वाला इंसान सबसे ज्यादा नुकसान खुद का करता है। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहकर मेहनत करनी चाहिए। ईर्ष्या और लालच इंसान की सोच को अंधा बना देते हैं, जबकि मेहनत, संतोष और अच्छे कर्म जीवन में सच्ची सफलता दिलाते हैं। दूसरों को गिराने की कोशिश करने के बजाय खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।